कोई इमारत सिर्फ बुनियाद पे ही नहीं खड़ी है, सच ये भी है ईंटों के दरमियान थोड़ी दूरी है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज आपको दिखाते हैं, शेयर करवाते हैं कमाल की जगह का। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये है कुचामन शहर का कमाल का किला। इसके अंदर क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे और क्या कुछ इसका इतिहास है वो जानेंगे आप। सुनिए कुचामन के किले की कहानी मुकेश सर की जुबानी। चलिए। नमस्कार मित्रों, इतिहास के पन्नों में उनका कद बड़ा है जिन वीरों ने मानवता के लिए लड़ा है। तो कुचामन के किले के इतिहास में मित्रों, इसका इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है। ये एक भव्य एवं सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है। निर्माण की बात करें तो प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु स्थानीय लोगों के अनुसार, स्थानीय इतिहास के अनुसार मेड़तिया शासक जालम सिंह जी ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से इस पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया था। आज भी उस वनखंडी महात्मा का धोना इस पहाड़ी पर विद्यमान है। और मित्रों, आपको बता दें कि ये जो महात्मा का वनखंडी का जो स्थान है वो सबसे ऊपर रखा गया है, यानी बाकी जितनी भी सारी इमारतें हैं उस धोने से नीचे बनी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जयमल के वंशज रघुनाथ सिंह जी ने घोड़ों को हराकर ये क्षेत्र जीत लिया था और इस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद ये क्षेत्र जोधपुर रियासत के अंदर सम्मिलित हो गया। रघुनाथ सिंह जी को मीठड़ी गांव की जागीर दे दी गई थी और मीठड़ी गांव जो कुचामन से थोड़ी दूर स्थित है। लोगों के अनुसार जिस पहाड़ी पर कुचामन किला बना हुआ है, पहले यहाँ एक कुंचबंदियों की ढाणी हुआ करती थी। फिर उसी के आधार पर इस कस्बे का नाम कुचामन पड़ गया। जोधपुर के इतिहास के अनुसार अगर बात करें तो मित्रों, जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने 1727 ईस्वी में जालम सिंह जी को कुचामन की जागीर दे दी थी। जालम सिंह जी से अहमदाबाद की लड़ाई जो सरबलंद खां के विरुद्ध हुई थी, उसमें जालम सिंह जी को वीर गति प्राप्त हुई। किले की नींव और किले का निर्माण दोनों ही जालम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इस किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर किला भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जागीरदारों के पास ऐसे किले बहुत कम मिलते हैं। केवल यही किला है जो किसी जागीरदार के द्वारा इतना बड़ा बनाया गया हो। इसके बारे में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि रानी जाई के पास भले ही हो, पर ठाकुरानी जाई के पास ऐसा किला नहीं हो सकता। ये दीवारें जो खूबसूरत नजर आ रही है, इनमें मोहब्बत और मेहनत दोनों मिली है। बड़ी कमाल की दीवारें हैं, बड़ी कमाल की पेंटिंग्स हैं इन पर। और इन पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि 250-300 सालों से ये ऐसी की ऐसी, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, कोई भी खराबी नहीं हुई है। ये सुनहरा महल है, यहाँ पर राजा और रानियां बैठकर मनोरंजन किया करते थे, हंसी ठिठोली किया करते थे। इन झरोकों के अंदर जो इतनी खूबसूरत ये कमाल की पेंटिंग्स बनी हुई है, ये वाकई मनमोहक है, हृदय को आनंदित करने वाली है। इन पेंटिंग्स के बाद में हम बात करते हैं, ये जो रानियों के लिए एक जल क्रीड़ा के लिए बनाया गया था तरण ताल, यानी यूं कहेंगे एक स्विमिंग पूल था। यहाँ पर रानियां हैं जो क्रीड़ा करती थी, स्नान वगैरह करती थी। और ये जो चेयर देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ रानियां बैठती थी और बीच में है जो राजा बैठता था। छत के ऊपर ये बड़ी ही कमाल। मित्रों, ये है सभा महल। समझ गए होंगे कि सभा महल का मतलब है कि सभाएं होती थी। और देखो चित्रकारी कितनी सुंदर बनाई गई है, इसमें इतना खूबसूरत सभा महल है। या अनेक प्रकार के चित्र या पेंटिंग्स बनाई गई है, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ। यह राव गोगा जी, चंद्रा जी, चुंडा जी, राव चंद्रसेन जी, राव दूधा जी, राव रघुनाथ जी, इन सभी पूर्वजों की यहाँ पेंटिंग बनाई गई है। और ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है और इतनी उम्दा चित्रकारी की गई है। और बता दें कि इस सभा भवन में ठाकुर साहब खुद उपस्थित होते थे, साथ ही साथ उनकी जो रानियां थी उनके लिए बैठने के लिए एक झरोका स्थान बनाया गया था, जहां से वे इस सभा का अवलोकन करती रहती थी।
तो मित्रों ये बता दें कि ये जो पेंटिंग है इसको इतने साल हो गए, आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ये बड़ी खासियत है इस सभा महल की। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीवाने खास है, यहाँ पर जो जागीरदार वगैरह राजा लोग वगैरह होते थे वो यहाँ पर जो अपने राजनीतिक कूटनीति वाली सभाएं होती थी, मीटिंग जो होती थी, या यूं कहें कि युद्धों की जो रणनीति होती थी वो बनाते थे। और यहाँ पर जो रानियां झरोके में बैठती थी, लेकिन राजनीतिक जो कार्यक्रम होता था, मीटिंग्स होती थी, उनके अंदर वो हिस्सेदारी नहीं करती थी। आगे बढ़ते हैं ब्लॉग के अंदर। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यह है स्वर्ण महल, यानी कि राजा का ये निजी कक्ष था। और राजा यहाँ से क्या करता था कि जो कुचामन शहर का, कुचामन कस्बे का सारा दृश्य है, वो जो झरोका दिख रहा है आपको, खिड़की दिख रही है, उसके अंदर से सारी की सारी नगरी को आसानी से देख पा रहा था। खिड़की के अंदर से ये कुचामन शहर का सारा नजारा है जो राजा अपने निजी शयन कक्ष से देख सकता था। मित्रों ये जो दृश्य देख पा रहे हैं ये है चमेली चौक। ये चमेली चौक ऐसी जगह थी जहाँ नाच गाने हुआ करते थे, साथ ही साथ शतरंज खेलने की भी जगह थी ये। और शतरंज खेलने पे यहाँ गोटियों से शतरंज नहीं खेली जाती थी मित्रों, यहाँ शतरंज खेलने हेतु दासियों को दांव पर लगाया जाता था। ये उन खास मेहमानों के लिए होता था जो राजा जी से मिलने के लिए या राजा जी के काफी खास हुआ करते थे। मित्रों ये जो जगह देख पा रहे हैं ये काल कोठरी हुआ करती थी जहां अपराधियों को सजा दी जाती थी। आपने सुना होगा कि जेल में रहते हुए चक्की पीसनी पड़ती है, तो ये आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख पा रहे हैं जहां अपराधी चक्की पीसा करते थे, उनको ऐसी सजा दी जाती थी यहाँ। मित्रों ये जो देख पा रहे हैं जलजौहर कुंड कुचामन फोर्ट में, यहाँ विपरीत परिस्थितियों में रानियां इसमें जल में कूदकर प्राणों की आहुति दे देती थी ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। मित्रों ये जो जगह आप देख पा रहे हैं बड़ी खूबसूरत जगह है, इसका नाम है शीश महल, जहाँ रानियां अपना श्रृंगार किया करती थी। और यहाँ जो कांच लगे हैं मित्रों ये सारे कांच बेल्जियम से लाए गए हैं, बेल्जियम से लाकर यहाँ लगाए गए हैं। मित्रों ये जो जगह देख पा रहे हैं ये मीना बाजार है किले का, जहाँ महिलाओं से संबंधित ये बाजार है, जहाँ महिलाएं अपनी साज सज्जा से संबंधित जितने भी प्रकार के सामान थे वो यहाँ खरीदारी करती थी। और मित्रों देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, यानी जिस प्रकार की दुकानें हुआ करती थी उस प्रकार के अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जहाँ से महिलाएं और रानियां दासियां सभी खरीदारी किया करती थी। देखो कितनी खूबसूरत जगह बनाई गई है, देख पा रहे हैं आप। मित्रों ये जो देख पा रहे हैं शिवलिंग है, लेकिन ये ऐसा एक अद्भुत शिवलिंग है जहाँ पूरा शिव परिवार के जितने भी शिवलिंग है वो यहाँ स्थापित किए गए, यानी 9 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बाकी जगह पे अपन जनरली देखते हैं कि ये केवल शिव का ही शिवलिंग लगाया जाता है, ये एक अद्भुत जगह है। वीडियो की शुरुआत में वनखंडी महात्मा का जो जिक्र किया था हमने, ये जो धुनी देख पा रहे हैं ये उन्हीं वनखंडी महात्मा जी की धुनी है। ऐसा कहा जाता है कि जो जालिम सिंह जी थे वो जा रहे थे, इस पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, तो धुएं के ऊपर आग जलती हुई देखी, तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो महात्मा थे आंख मूंदे हुए समाधि में लीन थे, तो उन्होंने सीधा ही जालिम सिंह का नाम पुकारा। तो जालिम सिंह ने पूछा और सोचा कि महात्मा जी आपको ये मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ, हम तो आज से पहले मिले ही नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रताप है, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कहीं जाने की और भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर तुम अपना है जो खुद का किला बनाओ और यहाँ पर शासन करो। और इसी के साथ में आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने 3 वचन भी मांग। पहला कि यहाँ पर जो ये मेरी धुनी है, यहाँ पर आसपास में महिलाओं का जो प्रवेश है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो कारीगर का काम है या यूं कहें कि करनी है जो हमेशा चालू रहनी चाहिए, तो यहाँ पर निरंतर है जो काम है जो चलता रहता है। उस जमाने में काम इस प्रकार चलता था, रात में काम नहीं होता था, लेकिन जो मजदूर वर्ग थे उनकी जो हाजिरी है या यूं कहें उनका जो तनख्वाह है वो मिलती थी। और तीसरा कि राजा तुम यहाँ पर अपनी एक झोंपड़ी बनाना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम पहले क्या थे। और 7 पीढ़ियों तक नींव में पत्थर लगाए गए, 7 पत्थर लगाए गए। उससे जो जालिम सिंह की 7 पीढ़ियां थी उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई और दिनों दिन वो फलती फूलती रही। तो साथियों कैसा लगा ये कुचामन के किले का इतिहास, इसकी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।